जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, दोपहर की धूप हो या रात की ठंड, आप काम पर जाते हैं, शाम को मोबाइल पर सैलरी या कमाई का मैसेज आता है और मन में एक राहत होती है, लेकिन यही राहत कुछ दिनों में बेचैनी बन जाती है। घर का किराया, बिजली का बिल, दूध, सब्जी, स्कूल फीस, मोबाइल रिचार्ज और अगर ईएमआई है तो वो अलग। और फिर वही सवाल जो हर मिडिल क्लास इंसान के मन में आता है, पैसा गया कहाँ? आपने 100 रुपये कमाया था, लेकिन जिंदगी में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई? आपने मेहनत कम नहीं की, फिर भी अमीर सिर्फ वही लोग क्यों बनते जो सिस्टम के ऊपर बैठे हैं। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम उस पूरे सिस्टम को खोलकर समझेंगे जहां आम आदमी का 100 रुपये घूमते घूमते 1 लाख बन जाता है, लेकिन उसके लिए नहीं, किसी और के लिए। पैसा कम है या सिस्टम गलत है? सबसे पहले एक बहुत बड़ा झूठ तोड़ते हैं। मिडिल क्लास को हमेशा यही कहा गया है, तुम ज्यादा नहीं कमा रहे इसलिए गरीब हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का मिडिल क्लास कम नहीं कमा रहा, वो गलत सिस्टम में कमा रहा है। अगर पैसा कम होता है तो सैलरी बढ़ने के बाद जिंदगी आसान होनी चाहिए थी, लेकिन हर साल सैलरी बढ़ती है, यानी सैलरी इंक्रीमेंट होता है और जिंदगी और महंगी होती जाती है। यही यानी दिक्कत कमाई में नहीं, दिक्कत है पैसे के भाव में। आपको पैसा आपकी जेब से निकलता कैसे है? आप जो पैसा कमाते हैं वो सीधे आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं लगता, वो पहले एक ऐसे सिस्टम से गुजरता है जो हर कदम पर उसे काटता है। टैक्स जो दिखता है और जो नहीं दिखता। अधिकतर लोग सोचते हैं मैं इनकम टैक्स नहीं देता तो मेरा पैसा सेफ है। यही सबसे बड़ा धोखा है। इनकम टैक्स सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप जो भी खरीदते हैं, बिस्किट, साबुन, कपड़े, मोबाइल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, हर चीज में टैक्स छुपा बैठा है। आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो उसमें से 10 या 15 सीधे टैक्स में चला जाता है। मतलब साफ है, आपने 100 कमाया लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 80 या 85 का किया। बाकी पैसा बिना शोर किए सिस्टम निकाल ले गया है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक लेकिन सबसे शांत दुश्मन। अब आता है वो दुश्मन जो ना पुलिस पकड़ती है ना अदालत सजा देती है। इन्फ्लेशन आपकी जेब से पैसा नहीं चुराता, वो आपकी पैसे की ताकत चुरा लेता है। 10 साल पहले 100 रुपये में पूरा राशन आ जाता था, आज 100 रुपये में आधी भी नहीं आती है। सैलरी हर साल 7 से 8% इंक्रीमेंट होता है, महंगाई 10 से 12% बढ़ती है। इसका मतलब है हर साल आप टेक्निकली थोड़े और गरीब हो जाते हैं। आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन साल में आप बस दौड़ रहे हो, एक ऐसी दौड़ में जिसकी फिनिश लाइन कभी नहीं आती। मिडिल क्लास के सबसे बड़ी झूठ, यानी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी भूल, मिडिल क्लास की एक सोच बचपन से बना दी जाती है, पहले खर्च जरूरी है, बचत बाद में करेंगे, ईएमआई पर ले लो, आराम से कट जाएगी। यहीं से असली ट्रैप शुरू होता है। आपको कंफर्ट दिखाया जाता है, एसी वाला घर, नई गाड़ी, नया मोबाइल, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ये कंफर्ट फ्यूचर की गुलामी है। हर ईएमआई का मतलब आने वाले महीने की कमाई पहले से गिरवी। स्कूल ने क्या सिखाया, क्या नहीं? स्कूल ने आपको सिखाया नौकरी कैसे पाए, एग्जाम कैसे पास करें, लेकिन कभी नहीं सिखाया पैसे कैसे काम करता है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क, सिस्टम कैसे चलता है। इसलिए इसलिए जैसे ही पैसा आता है आप उसे चलाने की जगह खर्च करने लगते हो और सिस्टम वहीं से जीत जाता है। 100 रुपये का पहला सबक, सिंपल फ्लो। अब जरा पूरे फ्लो को समझो। आप 100 कमाते हो, टैक्स और इन्फ्लेशन मिलकर 30 से 40 काट लेते हैं, 60 बचता है। घर खर्च, लाइफ स्टाइल जो होते हैं 20 से 30 पे मार्केट में जाता है और यहीं से आपका पैसा आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। लेकिन असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। आप गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि आप गरीब इसलिए है क्योंकि आपका पैसा आप तक टिकने नहीं दिया जाता। अब सवाल ये है कि जो पैसा मार्केट में जाते हैं वो बैंक और कॉर्पोरेट कैसे खा जाते हैं। ईएमआई आपको कैसे जगह लेती है, मार्केट में पहुंचने के बाद उस पैसे का क्या होता है, कौन उसे पकड़ लेता है, कौन उसे बढ़ाता है और क्यों वही लोग अमीर बनते हैं जो पहले से ताकत में है? इसका जवाब छुपा है बैंक, ईएमआई और कॉर्पोरेटिव सिस्टम में। बैंक भरोसे का नाम या सबसे स्मार्ट बिजनेस। इस बचपन से सुनते आए हैं पैसा बैंक में रखो सेफ रहेगा, ये बात आधी सच है। बैंक पैसा सुरक्षित जरूर रखता है, लेकिन वो पैसा सोने के लिए नहीं, कमाने के लिए रहता है। बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत सीधा है, आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक उसी पैसे को लोन में देता है, बैंक इंटरेस्ट कमाता है, रिस्क आपका रहता है। अगर इकोनॉमी गिरी, जॉब जाएगी, आपकी ईएमआई फिर भी देनी होगी। बैंक कभी नुकसान में नहीं जाता क्योंकि सिस्टम उसके पक्ष में बना है। ईएमआई सुविधा नहीं, गुलामी की सबसे साफ शुरुआत। आज की मिडिल क्लास लाइफ का कोर वर्ड है ईएमआई पर ईएमआई। गाड़ी ईएमआई पर, मोबाइल ईएमआई पर, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप सब ईएमआई पर। धीरे धीरे हालत ये हो जाती है कि सैलरी आती है, ईएमआई कट जाती है, जो बचता है उसी में महीना निकालना होता है। आपको लगता है मैं सेटल हो रहा हूँ, असल में आप फ्यूचर नहीं, इनकम आज गिरवी रख रहे होते हो।
होम लोन का सच है जिसे कोई नहीं बताता। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। होम लोन 20 लाख रुपए, टेन्योर 20 साल, इंटरेस्ट 8 से 9%, टोटल रीपेमेंट 40 से 45 लाख। मतलब घर की कीमत 20 लाख है, इंटरेस्ट भरा आपने 20 से 25 लाख। अब सवाल यह है कि 20 से 25 लाख किसने कमाए? आपने नहीं, बैंक ने। आपके आपने सिर्फ 20 साल तक गारंटी दी कि आप काम करते रहोगे। ईएमआई मिडिल क्लास को क्यों सबसे ज्यादा मारती है? क्योंकि पुअर के पास ईएमआई लेने की कैपेसिटी नहीं। रिच ईएमआई को लेवरेज की तरह यूज करता है, मिडिल क्लास ईएमआई को मजबूत ही बनाता है। रिच लोन लेकर असेट बनाता है, असेट में इनकम लगाता है, ईएमआई खुद कट जाती है। मिडिल क्लास लोन लेकर लायबिलिटी खरीदता है, ईएमआई सैलरी से कटती है, इनकम नहीं बढ़ती। यही फर्क है। कॉर्पोरेट जहां आपका पैसा असली ताकत बनता है। अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी, कॉर्पोरेट सेक्टर। आप जो भी खरीदते हैं वो उसके पीछे एक बड़ा कॉर्पोरेट नेटवर्क होता है। एग्जाम्पल, बिस्किट शॉप, मोबाइल, क्लॉथ, पेट्रोल, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। 20 की चीज़ 200 में कैसे बिकती है? एक सिंपल ब्रेकडाउन समझो। मैन्युफैक्चरिंग 20 रुपये, पैकेजिंग में प्लस लॉजिस्टिक पे 30 रुपये, मार्केटिंग प्लस एड पे 40 रुपये, MRP 200, बाकी 110। क्या है? कंपनी प्रॉफिट, शेयर होल्डर प्रॉफिट, एक्सपेंशन, लॉबिंग, आप कस्टमर हो, कंपनी वेल्थ क्रिएटर हो, एडवर्टाइजिंग, दिमाग पर कब्जा। कॉर्पोरेट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो डिजायर बेचता है। एड्स आपको बताते हैं यही फोन स्टेटस है, यही कार सक्सेस है, यही ब्रांड स्मार्ट है। आप कंपेयर करने लगते हो पड़ोसी से, कलीग से, सोसाइटी से, और फिर ईएमआई पर खरीद लेते हो। कॉर्पोरेट जीत जाता है। स्टॉक मार्केट और आम आदमी, आप सोचते हो कॉर्पोरेट तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं, हाँ, लेकिन फायदा किसे मिलता है? बिग इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, प्रोमोटर्स, रिटेल इन्वेस्टर, लेट एंट्री, पैनिक सेलिंग, लॉस बुकिंग, और प्रोडक्ट भी खरीदते हो और शेयर भी, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में रहता है। अब बात करें कि आखिर मिडिल क्लास हमेशा कंज्यूमर क्यों रहता है? क्योंकि सिस्टम ने उसे सिखाया है सेव करो, रिस्क मत लो, जॉब सिक्योर रखो। लेकिन सिस्टम ने कभी नहीं सिखाया कि ऑनरशिप। सिस्टम आपको गरीब नहीं बनाता, सिस्टम आपको बिजी रखता है। इतना बिजी कि आप सवाल ना पूछो, आप अल्टरनेटिव ना सोचो, आप बस चलते रहो। लेकिन जिस दिन अपने सिस्टम को समझ लिया, उस दिन सिस्टम की पकड़ आप पर ढीली पड़ने लगती है। आखिर सवाल, अब फैसला आपका है। अगर आप 100 रुपये कमाने वालों में रहना चाहते हो या उन लोगों में जाना चाहते हो जो 100 रुपये से 1 लाख बनाते हैं। सिस्टम नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। धन्यवाद।